आशीष, आज शुरुआत एक ब्लॉक डील के साथ होगी और फोकस में रहेगा डिलीवरी का स्टॉक, क्योंकि सॉफ्ट बैंक करीब 3.4% हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा, दिसंबर 2022 तक का जो अपडेट हमारे पास है, सॉफ्ट बैंक के पास करीब 18.4% हिस्सा है, तो उसमें से 3% और हिस्सा 3.5% के करीब का हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। ये 3 से 5% के बीच एक डिस्काउंट पर होती हुई डील दिखाई देगी। तो रफली जो फ्लो प्राइस तय की गई है इस ब्लॉक डील के लिए वो 335 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर है। तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। बीईएल भी आज खबरों में है। आपको याद होगा, एरो शो के बाद कई सारी डेवलपमेंट्स आई, तो एक और डेवलपमेंट उसके बाद आता हुआ कि थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स के साथ इन्होंने एक सप्लाई अग्रीमेंट किया है। ये बेसिकली सप्लाई अग्रीमेंट टीआर मॉड्यूल्स, रेडार्स और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और माइक्रो मॉड्यूल्स के लिए रहेगा। तो वो करार और वो स्टॉक एक बार फिर रेडार पर। अच्छा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक कल दोपहर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और इन्हीं स्टॉक्स की बदौलत हमने देखा उस निफ्टी बैंक में बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो उसको लेकर भी एक अपडेट आया है कि एनसीएलटी में सुनवाई हुई मर्जर को लेकर और एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर रिजर्व पर रखा है। जो और जानकारी मिल रही है कि कोई ऑब्जेक्शंस इस पर्टिकुलर मर्जर के तहत सामने नहीं निकल कर आए हैं। अब रिटन ऑर्डर अवेटेड है, तो ऑब्जेक्शंस नहीं आए तो लगभग ये अप्रूवल मिल ही गया, लेकिन ऑफ कोर्स उस औपचारिकता का ऐलान किया जाएगा जल्द ही। एक्सिस बैंक 1 मार्च आज, तो इन्होंने सिटी का जो इंडिया कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर करना था वो एक्विजिशन पूरा हो चुका है। याद रखिएगा, 11,603 करोड़ का ये सौदा था और इसके तहत एक्सिस बैंक के साथ करीब 30 लाख अतिरिक्त कस्टमर्स, ग्राहक जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक रेडार पर। मैंगनीज ओर के लिए अभी अपडेट आ रहा है कि इन्होंने कुछ मैंगनीज फेरो के जो ग्रेड्स हैं उसमें 8% तक का इजाफा किया है और एएमडी प्राइस भी करीब 2 से 2.5% बढ़ाया है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जैसे कल हम अपडेट सुन ही रहे थे, आईएमडी की तरफ से एल नीनो के पूरे चांसेस है और इस साल अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स मार्च से मई के महीने में देखने को मिलेंगे नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एंटी साइक्लोन और ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो फिर से वोल्टास, हेवल्स, आपका सिम्फनी, ये सारे स्टॉक्स ब्लू स्टार समेत रेडार पर रहेंगे। तो ये कुछ खबरें जो आज फोकस रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली असम्पशन ले लेते हैं कि सबको पता होगा। जीडीपी के जो नंबर्स आए एक बार बता देता हूं। कमजोर है, आवाज अनुमान था 4.7% का, आया 4.4% पे, तो एक्सपेक्टेशन से कमजोर। प्लस पिछला क्वार्टर जो था 6.3% का था, पिछले साल का यही क्वार्टर ऑलमोस्ट 5.4% पे था। तो हर पैमाने पे इवन एक्सपेक्टेशन से भी ये जीडीपी के नंबर्स खराब। क्यों खराब हो गए? एक तो कुछ हद तक पता था, बेस नॉर्मलाइज हो रहा है, प्लस वो कॉन्ट्रैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट पे, तो उसका खासा दबाव देखने को मिला है। अच्छा, सरकार ने पूरे साल के जीडीपी एस्टिमेट में कोई बदलाव नहीं करा है, 7% पे इंटैक्ट रखा हुआ है। आरबीआई ने नीडल मूव कर दिया था, 6.8 पे ले आया था। और चैलेंजेस समझिए, अभी एक्सटर्नल डिमांड कमजोर है, वो क्लियर दिख गया, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट का एनवायरमेंट अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो थोड़े से चैलेंजेस होंगे उस 7% के टारगेट को अचीव करने में, जिस पे हम अभी भी स्थिर नजर आ रहे हैं। खैर, जीडीपी बहुत डेटेड आंकड़े होते हैं। Q3 की बात कर रहे हैं, जब हम फरवरी खत्म करके मार्च में आ गए हैं, तो ऑटो बिक्री के आंकड़े ज्यादा प्रेजेंट डिमांड का मूड माहौल बताएंगे, वो जब आज नंबर